चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च 2025 शुक्रवार की शाम को 7:52 से हो जाएगा, जो कि 29 मार्च 2025 शनिवार को दिन में 4:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या, मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या, अपराह्न व्यापिनी अमावस्या 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन ही आ रही है। इस दिन शनिवार का दिन होने से, अमावस्या तिथि होने से शनिष्ठरी अमावस्या या शनि अमावस्या का महासंयोग निर्मित हो रहा है। इसके साथ इस दिन सूर्य ग्रहण भी घटित होने जा रहा है। नवरात्रि के एक दिन पहले यानी 29 मार्च 2025 शनिवार को शनिष्ठरी अमावस्या है, जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य ग्रहण का भी महासंयोग है। इस कारण से यह दिन बड़ा ही सिद्धदायक और पुण्यदायक समय है, क्योंकि अमावस्या तिथि वैसे भी पितरों की तिथि है और इस दिन शनिवार का दिन होने से जिन भक्तजनों, माताओं, बहनों को शनि की साढ़े साती है या शनि की साढ़े साती आ रही है, तो शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शनि मंदिर में जाकर के उनको काले तिल, काले उड़द, लोहा, काला कपड़ा, इमरती अर्पण करेंगे तो निश्चय ही शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पितृदोष शांति करेंगे या करवाएंगे, तो आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी। इसी तरह यदि आप किसी भी पवित्र नदी में, तीर्थ में स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 29 मार्च 2025 शनिवार को है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों का विधि विधान से पूजन और तर्पण करने से हमारे मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में, तीर्थ में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर आप भी पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चैत्र माह में आने वाली अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों का पिंडदान करें। अमावस्या तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए चैत्र माह की अमावस्या पितरों को समर्पित है। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यदि करना पड़ रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, संतान संबंधी समस्याएं आ रही है, तो आपको पितरों को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। अमावस्या पर नकारात्मकता शक्तियां बेहद सक्रिय हो जाती है। इस दिन चंद्रमा लुप्त रहते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से मन की स्थिति भी अस्थिर हो जाती है, जिससे यह शक्तियां प्रभावी हो सकती है। नकारात्मक शक्तियां या अतृप्त आत्माएं इस दिन अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कई लोगों को या उनके शरीर को अपना निशाना बनाती है और अपना अधिकार जमाने का प्रयास करती है। चैत्र भूतड़ी अमावस्या पर सुबह सूर्योदय से पूर्व तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के 1 घंटा बाद तक यदि कोई भी सूर्य भगवान को इस दिन जल अर्पण करेगा तो उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी और सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मीठा जल पीपल के पेड़ में अर्पित करें। तुलसी के पौधे की, तुलसी जी की परिक्रमा आपको करनी चाहिए और 108 परिक्रमा करने से जीवन के सारे पाप, दोष, कष्ट, संकट समाप्त हो जाएंगे। पितरों की शांति के लिए इस दिन व्रत, उपवास, दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि भी आपको करना चाहिए। इस दिन बाल धोना, नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। अमावस्या पर तामसिक भोजन न करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहे।
भूतड़ी अमावस्या पर रास्ते में किसी भी अनजान वस्तुओं को स्पर्श न करें। कमजोर इच्छा शक्ति वाले सुनसान जगहों पर न जाए। साथ ही इस दिन एक बड़ा महासंयोग निर्मित हो रहा है कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो सूर्य ग्रहण हमारे पंचांगों और अन्य ज्योतिषी ग्रंथों में भी बताया गया है, लेकिन खगोल शास्त्र के अनुसार यह एक बड़ी घटना माना जाता है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 शनिवार को लगने वाला है। इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसी दिन न्याय के अधिष्ठाता देवता सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव अपनी राशि भी परिवर्तित करने जा रहे हैं। शनि अमावस्या है। नवरात्रि के एक दिन पहले 29 मार्च 2025 शनिवार को सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:20 से यह सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जो कि शाम को 6:16 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 53 मिनट रहेगी। और जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है। वही जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता है बल्कि उसे आंशिक रूप से ही ढकता है, तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और यह सूर्य ग्रहण दर्शनीय है। यह सूर्य ग्रहण उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप और उत्तरी रूस में दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस में दिखाई देगा। और कई भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचांगों के अनुसार सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए भारत में कहीं पर भी इसका प्रभाव नहीं होगा, भारत में नहीं दिखाई देगा। जो भी लोग भारत में निवास करते हैं उनको इस सूर्य ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समय को सूतक माना गया है। सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ और ठोस तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। अगर किसी स्थान पर सूर्य ग्रहण दर्शनीय होता है तो वहां पर सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाता है। इसलिए भारत में कहीं पर भी यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ग्रहण काल के समय गर्भवती स्त्रियों को सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। कुछ भी धारदार वस्तुओं का जैसे चाकू, कैंची, हंसिया, कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली तरंगे गर्भवती स्त्रियों और उनके बच्चों के लिए हानिकारक मानी जाती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, इससे बच्चे पर दुष्प्रभाव होता है। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। सूर्य ग्रहण में मंदिर या भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें। ग्रहण में ईश्वर की मौखिक और मानसिक रूप से यानी मन ही मन आराधना पूजा करनी चाहिए। पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन को दूषित होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि गर्भवती माताएं बहनें ज्यादा देर तक भूखी नहीं रहती है। ऐसे में ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन पदार्थ में तुलसी पत्र डाल करके उसका सेवन कर लेना चाहिए और ग्रहण के बाद पवित्र जल से स्नान करें। गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान, धन का दान करें।
पूजा अर्चना करे, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करे, घर की साफ सफाई करे, गंगा जल का छिड़काव करे, भोजन बनाए और भोजन बना करके देवी देवताओं को भोग लगाए, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करे। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में कहीं पर भी, किसी भी नगर में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह आंशिक सूर्य ग्रहण विदेशों में पूर्ण रूप से परिदृश्य होगा। इसलिए इसका प्रभाव जिन देशों के हमने नाम बताए हैं वहां पर ही होगा, भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप शनिश्चरी अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर आप पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त कोई भी कर्म करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेजे और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शनिश्चरी अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या, चैत्र अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।